कॉन्टिन्यूस सीरीज की टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ओपन एंड सीरीज, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। तो बेटा ये टाइप्स हैं कंटिन्यूस सीरीज के। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है मीन या फिर मीडियन या फिर मोड, तो अगर एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन है तो एक्सक्लूसिव सीरीज में तो नॉर्मली हमें क्वेश्चन गिवन होता है और इसमें हम एज इट इज कैलकुलेट कर लेते हैं मीन मीडियन मोड। यानी कि अगर एक्सक्लूसिव सीरीज हमें गिवन है तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें एज इट इज हम मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है इंक्लूसिव सीरीज। तो अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेट करने में हमें इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे हमें सीरीज गिवन है एज इट इज हम मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है मीडियन या फिर मोड को, तो उस केस में हमें अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो भी हमें इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में, और अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो भी हमें इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज में वो तो नॉर्मली हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में तो जैसे हमें डेटा गिवन है एज इट इज हम कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे हमें मीन कैलकुलेट करना हो, मोड या फिर मीडियन। लेकिन अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि मीन तो हम एज इट इज कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, इंक्लूसिव सीरीज मींस जब हमें वेरिएबल की वैल्यू जो गिवन होती है उसमें 10 to 19, 20 to 29, यानी कि जो अपर लिमिट है एक क्लास इंटरवल की वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं है। तो अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो भी इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में, और अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो भी हमें इंक्लूसिव सीरीज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब नेक्स्ट जो सीरीज है मिड वैल्यू सीरीज। अब कैसे पता चलेगा कि हमें जो क्वेश्चन में सीरीज गिवन है ये मिड वैल्यू सीरीज है? तो x की जगह पे आपको m गिवन होगा, m और ये फ्रीक्वेंसी, तो m मींस मिड वैल्यू, तो कंटीन्यूअस सीरीज है। तो अगर हमें मिड वैल्यूज गिवन है और मीन कैलकुलेट करना है तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट, क्योंकि मीन कैलकुलेट करते टाइम हमें मिड वैल्यूज ही चाहिए। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना है मीडियन और मोड, तो मीडियन में भी हमें मिड वैल्यूज की जरूरत नहीं होती, और ना ही जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो भी हमें मिड वैल्यूज की जरूरत नहीं होती। तो इन दोनों ही सिचुएशन में हमें जो मिड वैल्यू सीरीज है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा
एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो अगर मिड वैल्यू सीरीज गिवन है तो मीन के केस में तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है तो मिड वैल्यू सीरीज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में, नॉर्मल सीरीज में। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है कॉन्टिन्यूस सीरीज की, वह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो मीन कैलकुलेट करते टाइम हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को कैसे पता चलेगा कि जो सीरीज है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के केस में हमें यहाँ पे गिवन होगा लेस देन या मोर देन। तो जब हमें सीरीज में लेस देन और मोर देन वैल्यूज गिवन है तो इट मींस वो सीरीज कौन सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो भी हमें मीन कैलकुलेट करते टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हमें कैलकुलेट करनी है मीडियन, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी चाहिए, सीएफ भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल सीरीज में, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब ऐसे ही अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है और हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है, तो मोड कैलकुलेट करने के लिए भी हमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में, क्योंकि मोड कैलकुलेट करते टाइम भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट हमारा है ओपन एंड सीरीज। तो ओपन एंड सीरीज मींस ये टाइप है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। जब हमें वेरिएबल जो है इसकी जो वैल्यूज गिवन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, तो व्हेन फर्स्ट लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल बिलो 10 मींस हमें जो भी फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसके लोअर लिमिट मिसिंग है, वो हमें गिवन नहीं है, ये 5 to 10 है या 0 to 10 है। और उसके बाद अगर हमें जो अपर लिमिट है ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग अबव 40 कि 40 to 50 है या 40 to 60 है, 40 to 70 है। तो जब वेरिएबल की वैल्यूज में हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगर मिसिंग है तो इट मींस कौन सी सीरीज है, ओपन एंड सीरीज। तो अगर हमें ओपन एंड सीरीज गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है मीन, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपन एंड सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल सीरीज। ये जो वैल्यूज हैं बिलो और ये अबव ये हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ओपन एंड सीरीज गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है मीडियन मोड, तो सिचुएशन में हमें इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ओपन एंड सीरीज है और हमें कैलकुलेट करना है मीडियन या मोड, तो इनमें हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडियन में हमें मिड वैल्यू चाहिए, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, वो उसकी जरूरत हमें नहीं है। ऐसे ही मोड में भी हमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही हमारी मॉडल वैल्यू है। तो अगर ओपन एंड सीरीज है तो मीडियन और मोड कैलकुलेट करते टाइम उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमें गिवन है अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल मींस कि अगर हमें वेरिएबल x और ये f है, अगर हमें जो x है इसकी वैल्यूज फॉर एग्जांपल है 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70, 70 to 80,
तो ये जो क्लास इंटरवल इनका जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है। पहले क्लास इंटरवल में 10 का डिफरेंस है, सेकंड में 20 का डिफरेंस है, थर्ड में 30 का डिफरेंस है, फोर्थ में 10 का डिफरेंस है। तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहेंगे? अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। तो अगर हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है मीन, तो हम एज इट इज कैलकुलेट कर देंगे, हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कैलकुलेट करना है मीडियन और हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन है, तो उस केस में भी हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है और हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज गिवन है, तो उस केस में सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल क्लास इंटरवल में, यानी कि जो भी वेरिएबल की वैल्यूज हैं ये सेम होनी चाहिए मोड कैलकुलेट करते टाइम। तो अगर इस टेबल में आप ध्यान से देखें तो मीन कैलकुलेट करते टाइम हमें सिर्फ दो सीरीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को और ओपन एंड सीरीज को। मीडियन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें तीन सीरीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है, इंक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो हमें चार सीरीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है, इंक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। तो देखो बेटा, क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें कैसे पता चलेगा कि मिड वैल्यू सीरीज है? हमें यहाँ पे गिवन होगा या तो यहाँ पे x की बजाय क्या लिखा होगा? m मींस मिड वैल्यू है, या फिर हो सकता है आपको कंप्लीटली लिखा मिल जाए मिड वैल्यू m, और ये हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो मिड वैल्यूज जो हमारे पास है वो है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 5, 8, 12, 16, 28, 15, 3, 2। अब ये हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि x गिवन नहीं है, x है तो डिस्क्रीट सीरीज है, लेकिन अगर यहाँ पे x की बजाय आपको गिवन है m यहाँ पे लिखा है तो इट मींस ये मिड वैल्यू सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो अब इसको सबसे पहले हम जो मिड वैल्यूज है इनको हम कन्वर्ट करेंगे हमारी नॉर्मल x में। तो इसके लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है मिड वैल्यू है और हमारी सेकंड जो मिड वैल्यू है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 15 और 25 का डिफरेंस हमारा है 10। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट जो वैल्यूज है इनका हम डिफरेंस ले लेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, तो डिफरेंस 15 और 25 का जो डिफरेंस है वो हमारा है 10। अब सेकंड स्टेप हमारा है इस डिफरेंस का हम हाफ कर लेंगे, तो 10/2 हमारा हो जाएगा 5। अब नॉर्मल जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसके लिए हमें लोअर लिमिट चाहिए और अपर लिमिट चाहिए। तो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मिड वैल्यूज है लोअर लिमिट मिड वैल्यूज माइनस में जो भी हमारा ये हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ डिफरेंस। तो मिड वैल्यूज हमारी है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। तो इनमें से हम 5 जो हमारा ये हाफ आया है ये हम लेस कर देंगे, 5, 5, 5, 5। तो ये हमारी क्या आ जाएगी लोअर लिमिट। 10, 25 माइनस में 5, 20, 35 माइनस 5, 30, 45 माइनस 5, 40, 55 माइनस 5, 50, 65 माइनस 5, 60, 75 माइनस 5, 70, 85 माइनस 5, 80। तो ये हमारी क्या आ गई लोअर लिमिट।
अब ऐसे ही अपर लिमिट के लिए, ये तो हमारी लोअर लिमिट है। अब अपर लिमिट के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे मिड वैल्यूज है इनमें हम प्लस कर देंगे जो भी हमारा ये हाफ ऑफ द डिफरेंस। तो पहले जो मिड वैल्यू है वो हमारी है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। अब इसमें जो भी हमारा ये हाफ था इसको हम ऐड कर देंगे 5 + 5 + 5। तो ये हमारी अपर लिमिट आ जाएगी। 15 प्लस में 5 तो ये 10 to 20 फर्स्ट हमारी अपर लिमिट आ गई। 25 प्लस में 5 ये 30 हमारी अपर लिमिट आ गई। 35 प्लस में 5 40 ये हमारी अपर लिमिट आ गई इसकी। 45 प्लस में 5 50 तो ये 40 to 50। 55 प्लस में 5 60 ये हमारी 60। 65 प्लस में 5 70। 75 प्लस में 5 80। 85 प्लस में 5 90। तो ये हमारी क्या आ गई अपर लिमिट। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया मिड वैल्यूज को नॉर्मल सीरीज में। अब इसमें जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम एज इट इज लेंगे जैसे वो हमें गिवन है। तो ये हमारे पास आ गया x, यानी हमारे वेरिएबल की वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। अब नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम एज इट इज लेंगे। 10 से 20 के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है 5, 20 से 30 8, 30 से 40 12, 40 से 50 16, 50 से 60 28, 60 से 70 15, 70 से 80 3 और 80 से 90। तो ये हमारी मिड वैल्यू जो सीरीज है वो हमारी कन्वर्ट हो गई है नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब इसमें हमें सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम मोड कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इसमें अगर हमें ग्रुपिंग मेथड लिखा है या फिर हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एक जैसी हैं, सिमिलर सी लग रही हैं, या फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एक बार से ज्यादा है, तो उस केस में हम ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। या अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कितनी है हमारी 28, तो 20 अगेंस्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो है 50 to 60। तो इसमें हमारी जो भी ये मॉडल क्लास हमारी आ गई है कि हमारा जो मोड की वैल्यू है वो लाई करेगी 50 to 60। मॉडल क्लास मींस कि मोड की वैल्यू हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हमारी फाइंड आउट नहीं हुई है, ये हमें एक रेंज पता चल गई है कि मोड की वैल्यू लाई करेगी 50 to 60। अब हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोड कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है L1 प्लस में F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब 50 to 60 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी है 28 ये हमारा है F1। इसे प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी है वो है F0 और इसके नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2। इसमें सबसे पहले है लोअर लिमिट L1, तो लोअर लिमिट 50 to 60 में लोअर लिमिट क्या है 50। F1 हमारा कितना है 28। F0 की वैल्यू हमारी है 16, तो 28 माइनस में 16 प्लस 2F1। F1 हमारा कितना है 28, तो 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वही F0 16 और माइनस F2 की वैल्यू हमारी है 50 इनटू I हमारा है जो भी डिफरेंस है 50 और 60 का, तो 50 और 60 का जो डिफरेंस है वो हमारा है 10। तो ये हमारा आ जाएगा 50 प्लस 28 माइनस में 16 12 अपॉन 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 माइनस 16 और 15, 16 भी माइनस का है 15 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा 31 इंटू 10। 50 प्लस 12 इंटू 10 120 और 56 में से हम 31 लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 525। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारी जो मोड की वैल्यू है वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी।
अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो इसमें हमें x वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन है वो हमारी है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 14। ध्यान से देखना, इनमें 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 12 to 14। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 14 to 16, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। 16 to 20, इसमें 4 का डिफरेंस है। 20 to 24, 4 का डिफरेंस है। 24 to 26, इसमें 2 का डिफरेंस है। 26 to 32, इसमें 6 का डिफरेंस है। 32 to 34, इसमें 2 का डिफरेंस है। 34 to 40, इसमें 6 का डिफरेंस है। 40 to 44, इसमें 4 का डिफरेंस है। 44 to 48, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। अब फ्रीक्वेंसीज जो हमारे पास है 2, 4, 7, 5, 8, 3, 16 to 20 की है 3, 2, 1, 2, 1, 13, 5, 3, 3, 9। अब क्योंकि जो क्लास इंटरवल है इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, और हमें मोड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वल क्लास इंटरवल। ये हमारा अनइक्वल है, इसको हम इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा x और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अब अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करना है। ये क्या आ गया 0 to 8, 0 to 8 में हमारी फ्रीक्वेंसी है 2 प्लस में 4 तो ये 6 आ गए। अब नेक्स्ट हमारा है 8 to 12 और 12 to 14, तो ये हमारी 4 है और ये 2 है और ये 2 है, यानी कि ये तीनों को मिला दे अगर हम 8 to 16, तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी 7 प्लस में 5 12, 12 प्लस में 8 20, तो ये हमारा 8 to 16 में आ जाएगा 20। अब उसके बाद हमें 8 का लेना है तो 16 to 20 में 4, 20 to 24 8, तो ये हमारा आ जाएगा 16 to 24, और इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है 3 प्लस में 2 5। अब नेक्स्ट हमारा है 24 to 26, इसमें 2 का डिफरेंस है। 26 to 32, इसमें 6 का डिफरेंस है, तो ये हमारा 1 बन जाएगा। 24 to 38, 24 to 32, और इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है 1 प्लस में 13, तो ये 14 आ गया। अब नेक्स्ट हमारा है 32 से 34, 2 का डिफरेंस है। 34 to 40 में 6 का डिफरेंस है, तो ये इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 32 to 40, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस 3, ये हमारी आ जाएगी 8। उसके बाद हमारा है 40 to 44, 44 से 48, यानी 40 to 48, तो इसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 3 और 9 है, इनका हम एडिशन करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया 12। तो ये हमने अनइक्वल क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर लिया है इक्वल क्लास इंटरवल में। अब इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। इसमें हम चेक करेंगे हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल है ये हमारी क्या है मॉडल क्लास, यानी कि हमें एक रेंज तो पता चल जाएगी कि मोड की वैल्यू कहाँ लाई करेगी 8 to 16 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसके लिए हम अपना सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यस कोमल,